नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो पाइन लैब का आईपीओ आया है वो आने से पहले ही जीएसटी के चक्कर में फंस गया है। इसके साथ साथ हम पाइन लैब के आईपीओ को रिव्यू करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये जीएसटी का चक्कर जो है क्या पाइन लैब के आईपीओ पे कोई प्रभाव डालेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। अभी हम आपसे इस कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कंपनी 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनका मेन जो बिजनेस है पॉइंट ऑफ सेल का है, पेमेंट प्रोसेसिंग का है एंड मर्चेंट फाइनेंसिंग का है। मैं इस कंपनी के की ऑफरिंग्स की अगर मैं आपसे बात करूं, ये कंपनी क्या क्या बेचती है। सबसे पहला तो स्मार्ट पॉस डिवाइस है जिससे हम पेमेंट लेते हैं देते हैं। इसका BNPL है, बाय नाउ पे लेटर। ये एप्लीकेशन वगैरह में कभी कभार होता है ना कि आप अभी खरीद लीजिए बाद में पैसे दे दीजिएगा, वो ऑफ़र करती है। मर्चेंट फाइनेंसिंग करती है। लॉयल्टी एंड गिफ्ट वाउचर्स देती है कॉरपोरेट्स को या फिर किसी प्रमोशनल प्रोग्राम में ये वहाँ पे अपना वाउचर्स वगैरह देते हैं। इसके बाद ई-कॉमर्स ऑनलाइन पेमेंट को अपना टूल देते हैं ताकि वो ऑनलाइन पेमेंट ले सकें। अभी हम इस IPO के डेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट होगा 7 नवंबर को, क्लोज होगा 11 नवंबर को, अलॉटमेंट होगा 12 नवंबर को और रिफंड होगा 13 नवंबर को एंड लिस्टिंग होगा 14 नवंबर को। तो अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ इशू साइज़ के बारे में। तो टोटल इशू साइज़ है 3899 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 2080 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल है 1819 करोड़ का। आपको जैसा कि पता है कि ऑफर फॉर सेल यहाँ पे 2080 करोड़ का है, तो ये कंपनी के बेनिफिट्स में जाएगा। तो ये IPO के लिए एक अच्छी बात है और इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन है। लॉट साइज़ की अगर मैं आपसे बात करूँ तो फेस वैल्यू ₹1 का है। प्राइस बैंड जो है 210 से 221 रुपीज़ का है। लॉट साइज 67 शेयर का रहेगा। तो एक रिटेल लॉट साइज जो बनेगा आपका वो 14,807 रुपीज़ का आपका रिटेल लॉट बनेगा। अभी मैं आपसे यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रेश इशू की बात करूंगा। तो जो फ्रेश इशू से पैसे आएंगे उसमें 532 करोड़ कर्जों के रीपेमेंट में जाएंगी। इसके बाद जो 60 करोड़ है वो इन सब्सिडरीज कंपनी के में इन्वेस्ट करेंगे ये लोग। इसके बाद 760 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन IT एसेट्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक डेवलपमेंट में लोग करेंगे। 728 करोड़ जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज़ करें। तो हम अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में आपसे बात करेंगे। मार्च 2023 से 2024, 2025 तीनों ईयर में एसेट्स बढ़ा है। इनकम की अगर मैं बात करूं तो तीनों ईयर इनकम में बढ़ा है, ठीक है। लॉस की अगर मैं बात करूं तो 23 में लॉस था, 24 में लॉस थोड़ा ज़्यादा था, 25 में अच्छा खासा कम हुआ और 25 में कंपनी प्रॉफिटेबल आ गई। EBITDA की बात करें तो वो भी अगर मैं आपसे बात करूं 23 में तो 196 करोड़, 24 में 158 करोड़, 25 में 356 करोड़ और 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 120 करोड़ का था। तो ये एक चीज़ जो मैंने देखा है कि कंसिस्टेंटली चीज़ें बेहतर हो रही है। एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, इनकम भी बढ़ रहा है कुल मिला के, ठीक है। EBITDA भी बढ़ रहा है। तो अगर बोरोविंग्स की अगर मैं बात करूँ तो बोरोविंग भी बढ़ा है, मतलब कर्जे बढ़े हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ पॉजिटिव साइन तो नहीं है कर्जा बढ़ना, लेकिन बाकी चीज़ें बढ़ रही है, वो अच्छी बात है। ये न्यूज आर्टिकल मनी कंट्रोल के वेबसाइट से लिया गया है। तो पाइन लैब का 310 करोड़ का कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है GST के साथ, जिसके बारे में कंपनी ने DRHP में जिक्र किया है। तो जैसे इस पे कुछ फ्यूचर में न्यूज आएगा हम आपको बताएंगे। तो अभी ना हम इसके कॉम्पिटिटर के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कि क्या बेहतर है। सबसे पहले हम EPS देखते हैं, यानी अर्निंग पर शेयर। पाइन लैब का -1.5 है क्योंकि कंपनी लॉस में है। पेटीएम का तो और भी ज़्यादा लॉस है, -10.35 EPS है। बाकी सब कॉम्पिटिटर प्रॉफिटेबल हैं। अब आते हैं NAV पे। NAV में पाइन लैब का -22.95 है। बाकी सारी कंपनी पॉजिटिव है, अच्छा कर दी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर मैं आपसे बात करूं, इसका मतलब यह प्रॉफिटेबिलिटी ऑन इक्विटी। पाइन लैब अभी भी माइनस में है, -4.15। इसका मतलब ये हुआ कंपनी अभी भी कैश बर्न कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कंपनी अभी भी पाइन लैब अर्ली स्टेज में है, लॉस मेकिंग है। तो इन्वेस्टर को बहुत ही सोच समझ के इसमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से आपको रिटर्न दे सकें। तो इस IPO में मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही होगा कि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। ब्रांड प्रेजेंस ठीक ठाक है, अच्छा है, लेकिन कंपटीशन उतना ही टग रहा है पेटीएम से, रेजर पे से। अप्लाई करना एक रिस्की बेट होगा, तो अप्लाई करें बट बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, एनालिसिस करके। आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा सारे IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम।
जिसमें पाइन लैब का आप देख पा रहे होंगे 10% का। काफ़ी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो आप देख लीजिए, अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करिएगा अपने R&D से। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा पाइन लैब का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।